शो में। आमनन से जायद असासाजात केस हमजा शहबाज से कड़े सवालात। बैंक अकाउंट्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात बेनकाब। शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में $26 मिलियन की ट्रांजैक्शंस पर उठते सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं क्योंकि नैब पर प्रोसिक्यूशन के हवाले से बड़ी तनकीद होती है। प्रोसिक्यूशन सही नहीं होती जी, केसेस को लेकर लीगली फाइट नहीं कर पाते। तो एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं क्योंकि नैब हैज हायर्ड द सर्विसेज ऑफ मिस्टर नईम बुखारी एडवोकेट, मारूफ नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट, टू कंडक्ट एंड ओवरसी द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल मैटर्स पेंडिंग एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और किन केसेस से मुतालिक? शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद एंड अहद चीमा, ये तीन अहम केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें जो प्रोसिक्यूशन डिवीजन है नैब का, वो नईम बुखारी साहब को असिस्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से, और एनालिस्ट होंगे वैसे भी हम देखेंगे, तो ये एक बड़ी खबर है जैसे हम कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन की वीकनेस को दूर करने के लिए एक बड़ी खबर है। तो एक तरफ ये बातें, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी। आज भी हमजा शहबाज शरीफ नैब में पेश हुए, 2.5 घंटे तक उनसे सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा कि जो हमारे जराए बताते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स सुलेमान शहबाज साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के दूसरे साहबजादे हैं, वो देखते हैं, और वो सियासी मामलात में हमजा शहबाज जो है उस मामलात वो देखते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स को वो डील करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इन तमाम मुकदमात पर क्या कह रही है, आपको पहले शहबाज शरीफ साहब का बयान सुनवाते हैं। वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार देते हैं, सियासी इंतकाम। लेट्स हियर दिस। एक्स सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? जो भी पीटीआई की चीरा दस्तियाँ हैं, उसका हम अल्लाह ताला के फजल करम से उसका हम मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से इमरान खान नियाजी का शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो उसका इंतकामी कार्रवाई है, वो बहुत बड़ी भूल में है। अब बात यह जी कि इल्जाम क्या लग रहा है इस वक्त, ये वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो बात है, वो इल्जाम आखिरकार है क्या? क्योंकि अब जिस तरह से नैब के डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हम देख रहे हैं ट्रांजैक्शंस, एसटीआर्स की, तो ये तफसीलात जो पहुंचती हैं 200 से ज्यादा ऐसी रेमिटेंसेस पर, जो जिन रेमिटेंसेस की तादाद $50,000 से $2 लाख के दरमियान है। अगर टोटल इसका हजम देखा जाए तो तकरीबन $26 मिलियन की रेमिटेंसेस हैं जो शरीफ फैमिली यानी शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में हुई हैं। इस सिलसिले में एक गिरफ्तारी, उसकी रिमांड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, जिसका नाम मोहम्मद मुश्ताक था, जो कुछ दिन कबल हुई 8 अप्रैल 2019 को। ये गिरफ्तारी 3 अप्रैल 2019 को जो है इस वक्त चेयरमैन नैब ने इनके वारंट जारी किया और 8 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई। दैट द अक्यूज्ड मोहम्मद मुश्ताक रिसीव्ड रेमिटेंसेस ऑफ ₹600 मिलियन, यानी जिसको गिरफ्तार किया था उसके अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की अप्रोक्सीमेटली जो सुलेमान शहबाज के बिहाफ पर रेमिटेंसेस आई, और इन ऑर्डर टू कंसील द ओरिजिन ऑफ फंड्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड द अमाउंट्स टू को अक्यूज सुलेमान शहबाज शरीफ। This way, the role of accused not only emerged as an aider and abettor as defined under Section 9A of NAB Ordinance, but also as a money launderer as defined under Section 3 of Anti-Money Laundering Act 2010. मुश्ताक के हवाले से गिरफ्तारी के बाद नैब ने 60 करोड़ रुपए बताए कि उसके अकाउंट्स में रेमिटेंसेस के थ्रू आए। लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूं कि जो एक ट्रांजैक्शन का चार्ट है पूरा, जो दस्तावेजात हमारे पास है, उसमें हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, शहबाज शरीफ साहब के नाम पर ये वो चार्ट है। जो टोटल रेमिटेंसेस बताई जा रही है, नैब के जराए बताते हैं, उनकी तादाद 200 से ज्यादा है। उनकी अमाउंट $50,000 से $200 मिलियन के दरमियान है। टोटल अमाउंट $26 मिलियन बनती है। टोटल अमाउंट जो बनती है $200,000 से $50,000 के दरमियान जो है ये अमाउंट इस वक्त बनती है। इस अहम तरीन बात पर आखिरकार ये रेमिटेंसेस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, नैब के इन केसेस का मुस्तकबिल क्या वही होगा जो आशियाना केस में हमने देखा था? इतना अच्छा मुस्तकबिल नहीं रहा, मामला अदालतों में जाके इतने अच्छी तरह नहीं बढ़ सके आगे।
या मुख्तलिफ होगा? कितने ठोस शवाहिद हैं? PMLN क्या सोच रही है, PTI क्या सोच रही है इस केस के बारे में? हमारे साथ मौजूद है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली में ज्वाइन कर रहे हैं। DSNG पे साथ है राना अरशद साहब, नून लीग से सीनियर रहनुमा है, इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये केस आपकी नजर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक तरफ एक बयानिया है, दूसरी तरफ यह बयानिया है कि ये तो शायद ओमनी ग्रुप की जो करप्शन स्कैंडल्स हैं उससे भी बड़ा कोई केस सामने आ गया है। आप क्या समझते हैं, किधर रखते हैं इसको, किस पहराए, किस नैरेटिव के साथ है, कितना बड़ा ये केस है, क्या है ये आपकी नजर में? सदाकत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो कोई अगर नैब का केस हो असासों का, तो वो तो केस असासों का होता है, चले कोई कह सकता है कि एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ये केस है सीधा सीधा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का, और ये पैसे यहाँ से बाहर गए हैं, और जाहिर है यहाँ से करप्शन और किकबैक्स, और बाहर से ये मनी लॉन्डर होके वापस आए। और जो ये जिन बंदों के अलेजेडली जिन बंदों के नाम है, आप अभी नाम ले रहे थे, मुश्ताक चीनी, एक कोई पापड़ वाला, मंजूर पापड़ वाला, ये वो लोग हैं जिनके नाम से पैसे आए हैं। और ये वो लोग हैं, वो जो खासकर मंजूर पापड़ वाले के बारे में बताया गया कि वो आज तक उसका पासपोर्ट ही नहीं है, वो यहाँ से पिन दादन खान से बाहर ही बेचारा नहीं गया, और वो इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर से भेज रहा है। तो ये कह देना कि ये सब कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो उनके अकाउंट्स में आए, और यहाँ से इन्होंने डोंगा गली का घर बनाया, यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदी, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजते रहे, इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सियासी इसका इंतकाम कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। ऐसे ही है जैसे आप दिन को रात और रात को दिन कहें। तो ये तो कोई मेरा ख्याल है ये एक पैनामा 2 है, और मैं नहीं समझता कि ये जो शोर शराबा कर रहे हैं इस केस से ये बच सकते हैं, या आवाम के सामने ये बैडली दे स्टैंड बैडली एक्सपोज्ड। नहीं, लेकिन आपने एक बात नोट की, मैं अगर क्योंकि हुआ ये कि इसमें जो अमाउंट है पहले वो 85 बिलियन रुपीस बताई गई थी, 85 अरब रुपए, जो खुद ही कुछ मिनिस्टर्स ने आपके भी कोट की थी फिगर। फिर वो अमाउंट जो है हमने देखा कि 26 मिलियन डॉलर्स, फिर अभी इसमें 3 अरब लिखी हुई है। एक्चुअली कहा जा रहा है कि आज हमजा से जो सवालात हुए हैं उसमें 18 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आए, उसकी बात पूछी गई है। आप श्योर हैं, आप खुद PTI के इस पर एक रुकन है कौमी असेंबली के, हुकूमती हलकों में एक्चुअली कितनी फिगर है ये? जैसे ओमनी ग्रुप के कह रहे हैं 500 अरब है, पनामा के पे 300 अरब के फिगर सुनते थे, कितनी अमाउंट है ये जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई? आपके पास क्या इत्तला है सदाकत साहब? देखिए, हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। हमारे पास इत्तला होती है या जो नैब जाके अदालत में जो जमा कराता है फैक्ट्स, या जो आप मुख्तलिफ TV चैनल से आती है, तो उसमें जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं, मैंने 3-4 TV के प्रोग्राम देखे हैं जो नैब के केस पे बने, उससे जो रकम सामने आई है, रकम कितनी भी हो, अगर कोई बेनामीदार, कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में जिस बेचारे के पास यहाँ कुछ भी नहीं है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर, इवन लाखों डॉलर अगर बाहर से भेजता है, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ बताने वाली, कि ये जो बरलास कंपनी है, ये कंपनी वही है जो ओमनी और जरदारी ग्रुप को पैसे भेजती थी, और इसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी वही हैं। तो ये जरदारी खानदान और पूरा नवाज शरीफ खानदान ये मिल के ये ऐसे ही करते थे कि यहाँ से इन्होंने कमीशन ली, कमीशन बाहर भिजवाई, और बाहर से ये उसको मनी लॉन्डर करके मुख्तलिफ ये एमनेस्टी स्कीम दे के और मुख्तलिफ रेमिटेंसेस की शक्ल में ये पैसा वापस आता था। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं फैक्ट्स जो है एग्जैक्ट फिगर तो कोट नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज़ ये तो नैब के पास फिगर्स हैं, और वो उनका काम है। जो कुछ हमने सुना है वो सुना है कि 83 बिलियन के बराबर है। चले, वो वैसे नैब का ही काम है, आप सही कह रहे हैं कि वो नैब बताए कि एक्चुअल फिगर्स क्या है। लेकिन जो 2 गिरफ्तारियां इससे कबल हुई थी, राना अरशद साहब आपका जवाब इस पर हम सुनना चाहेंगे, कौम भी सुनना चाहेगी। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये तो आपकी क़यादत का बयानिया है, लेकिन ये साबित कैसे होगा? अगर ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन से साबित हो जाए कि हाँ रेमिटेंसेज आई हैं, अब ये रेमिटेंसेज मनी लॉन्डर हुआ है यहाँ से, ये भी और तमाम चीजें साबित अगर हो जाती हैं STRs के थ्रू, कितना मुश्किल होगा आपके लिए? ये जो गिरफ्तारियां 2 हुई थी, जिसमें कासिम कय्यूम और एक फजलदाद अब्बासी की, जिसके बारे में कहा गया कि कासिम कय्यूम एक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस चलाता है सादिक प्लाजा माल रोड लाहौर में, अली टावर MM आलम रोड पर, और इसके बाद जो फजलदाद अब्बासी है वो शरीफ ग्रुप का कोई एम्प्लॉय है, और वो कैश और मुख्तलिफ चीजें ट्रांसफर करता था कासिम कय्यूम को, सुलेमान शहबाज के लिए। क्या आपको लगता है इस पर राना अरशद साहब, ये कैसे साबित होगा कौन गलत है कौन सही है? क्या सबूत आपके नजदीक ठोस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुल्लो नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। खान साहब मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि पनामा 1 और पनामा 2 का जिक्र खैर हुआ, तो पनामा 1 में 465 लोग थे। सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली के अलावा मुझे किसी दूसरे फ़र्द का नाम बता दे मौजूदा हुकूमत कि जब ख़ुद न्याजी साहब की पनामा न्याजी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज है, फिर ख़ुद मैं समझता हूँ अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन और वो 465 जो नाम है वो कहाँ पे हैं। इसी तरह मैं कहूँगा वो ड्रामा इंटरनेशनल ड्रामा नंबर 1 था और ये ड्रामा नंबर 2 है। ये पुराना स्क्रिप्ट को दोबारा फिर मैं समझता हूं दोहराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जब इन्होंने अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब को गिरफ्तार किया था 56। राणा साहब अगर इजाजत दें और तो क्योंकि आपकी आवाज सदाकत साहब तक नहीं जा रही है, हमारी कोशिश होगी इसको लाइन को आपकी कनेक्ट करें वहां से। दूसरा ब्रेक का वक्त भी हो चुका है, तो आपका जवाब इस ब्रेक के बाद हम शामिल करें। अब्बास साहब भी साथ हैं और राणा अरशद साहब भी साथ हैं, और नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम के हिस्से रहे हैं लीगल टीम का एक हम साहब का राब्ता भी हम उनसे करेंगे इस वक्त जो रह चुके हैं नैब के साथ, कि वो उनके नजदीक कितने सब्सटैंशियल एविडेंस हैं, जिसको कहा जाता है इररिफ्यूटेबल एविडेंस है ये, जिसके बुनियाद पर एक केस आगे बढ़ रहा है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन दस्तावेजात आपके सामने रख रहे हैं। आपके सामने एसटीआर्स हम रख रहे हैं इस पर जो जिनकी बुनियाद पर ये ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं, रेमिटेंसेस की जो पूरी फहरिस्त है, कहां कहां कैसे कैसे फंड्स ट्रांसफर हुए हमको बता रहे हैं। $50,000 से $2 लाख के दरमियान जो टोटल अमाउंट बनती है इस वक्त वो अराउंड $26 मिलियन बनती है, जिसमें 200 से जायद ट्रांजैक्शंस हैं। जो गिरफ्तारियां हुई इससे कबल फजलदाद अब्बासी जब गिरफ्तार हुआ तो नैब ने जब कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा कराए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं नैब की, उनके मुताबिक ही इज एन ओल्ड एम्प्लॉय ऑफ शरीफ ग्रुप एंड हैज बीन वर्किंग विद सलमान शहबाज सिंस 2005 से साथ है। ही यूज्ड टू कलेक्ट कैश फ्रॉम बोसेस एंड हैंड ओवर टू अक्यूज कासिम कयूम फॉर अरेंजिंग फॉरेन रेमिटेंसेस इन द बैंक अकाउंट्स। ये फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू ये मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना तौर पर जो नैब का इल्जाम है वो हुई है, जिसमें हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और दूसरे खानदान के जो मेंबर हैं उनके अकाउंट में पैसे आए हैं। और ये सीटीआर मुबैना तौर पे जो एसटीआर्स हैं ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है उसने फॉरवर्ड किए हैं टू द चेयरमैन नैब। और जिस डेट को फॉरवर्ड किए हैं वो डेट भी नैब ने मेंशन की हुई है कि वो जनवरी जो 12th of January 2018 को ये एसटीआर्स फॉरवर्ड किए गए टू द चेयरमैन नैब बाय द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। ये रेमिटेंसेस की बुनियाद पर क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है नहीं हुई है, मलिक अहमद खान साहब जो साबका तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, थोड़ा टेक्निकली उनका जो व्यू है वो क्या है, वो आपको जरा सुनवाते हैं कि आज उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। वो ऑर्डर जो इन फील्ड है, जो सेट असाइड नहीं हुआ, और जिस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में नैब अथॉरिटीज ने चैलेंज कर रखा है, तो या तो उसको सेट असाइड कर दिया जाता तो मुझे एक दफा छोड़ के 10 मरतबा पकड़ लेते। अब 85 अरब का इल्ज़ाम लगाया जो कि लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 3 अरब रह गया, और जब वो सवालात की शक्ल इख्तियार किया तो हमजा साहब पे 18 करोड़ से ऊपर का नहीं रहा। इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जबकि जो स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं वो रेमिटेंसेस की दिखा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। रेमिटेंसेस जमीन आसमान का फर्क है टू लॉन्डर मनी। हमारे साथ सादत मुजफ्फर साहब भी मौजूद हैं। आप नैब के माहिर कानून और प्रोसिक्यूटर भी साबिक रहे हैं, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। राना शाह साहब, ब्रेक आई उससे कबल आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, मलिक अहमद साहब ने तो जो टेक्निकल बुनियाद पर समझाया इस बात को कि रेमिटेंसेस में फर्क है, मनी लॉन्ड्रिंग में फर्क है, ये वाकई में ये फर्क आप आगे कानूनी तौर पे दलाइल के साथ प्रूव कर सकेंगे? राणा साहब। सर मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज तो उनको मनी लॉन्ड्रिंग भी याद आ रही है। इशू ये है कि सलमान शहबाज साहब 10 साल में किस हुकूमती ओहदे पर रहे, क्या उनका स्टेटस था। उसके बाद हमजा साहब जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं। यहाँ पर
इशू ये है, जब इन्होंने अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया 4.5 माह रखने के बाद क्या साबित हुआ? कोई 1 रुपए उनके अकाउंट में, कोई उनकी किकबैक, कोई चीज साबित होती जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास की, वो आपके सामने है। इशू ये है कि आज खान साहब अपनी अनाड़ीपन को छिपाने के लिए जो अपोजिशन को रगड़ा देकर इंतकामी कार्रवाई कर रही है, वो 100 दफा करें। 85 अरब, 3 अरब 18 करोड़। इशू ये है कि अगर यही मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मोहतरम अगर अलीमा बीबी करती हैं, वो यूएई में उनके 56 अरब के करीब असासा जाल मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि तो कोई कानूनी तौर पर ये दलाइल कितने स्ट्रांग हैं और आपके पास जवाबी दलाइल क्या है? आप यकीनी तौर पे सियासत भी शायद हो रही हो या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो आपका, लेकिन ये कानूनी तौर पे कैसे साबित करेंगे? ऑनरेबल कोर्ट ने अलीमा बीबी को फाइन किया और उन्होंने तकरीबन 73 लाख फाइन जमा करवा दिया, तो वो किस्मत में हुआ। फिर अगर वो न्यू जर्सी में उनकी प्रॉपर्टी 2004 की अब एक्सपोज होती है, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब तो तमाम इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, वो अपने आप को बरियो ज़बान समझते हैं। हमारा जरूर एहतसाब करें। राणा साहब, मैं सदाकत साहब का जवाब इस पे लूं मैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक का फौरी तौर पर कहा जा रहा है, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली फिर दोबारा ब्रेक पे जाना पड़ेगा। इस ब्रेक के फौरन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, अहम तरीन दस्तावेजात के साथ उठा रहे हैं। सदाकत अब्बास साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, अभी राणा साहब बार बार बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये पनामा का केस है, और वो भी उसमें भी विक्टिमाइजेशन हुई, बात यहीं तक आ रही है बार बार घूम के। आप इसका क्या, सदाकत साहब, क्या नैरेटिव है? इस नैरेटिव का क्या जवाब है आपके पास? देखें, मैं विक्टिमाइजेशन पे बाद में बात करूंगा, पहले जो मोहतरम मलिक अहमद खान साहब ने बात की वो सुन लें। जी बिल्कुल। उस पे वो कहते हैं कि मुझे रेमिटेंसेस आ रहे हैं और इन रेमिटेंसेस को आप मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं। बिल्कुल, रेमिटेंसेस वो होती हैं जिसके पीछे लीगल कोई बंदा भेजने वाला हो। अगर रेमिटेंसेस भेजने वाले का शनाख्ती कार्ड और नाम पे और वो पता लिखा हो, उसको जब आप ट्रेस करें, अगर वो कोई जेन्युइन बंदा है तो फिर तो ठीक है। लिहाजा जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में और रेमिटेंसेस में ये फर्क है। अब अगली बात आपने की कि ये विक्टिमाइजेशन है और पनामा भी विक्टिमाइजेशन था, तो मेरे भाई ये तो तौहीन अदालत है। अगर आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया और नैब अदालत को यह हुक्म दिया कि इस केस को पूरी तरह इसको तहकीकात करें और इनको 1 साल मौका मिला कि उसका जवाब दें, ये जवाब इन्होंने नहीं दे सके और ये उस पर फेल हुए मनी ट्रेल देने में, इस पे उनको सजा हुई। और फिर वो अदालत तो गलत है, लेकिन जब वो अदालत नवाज शरीफ साहब को जमानत देती है, जब वो हमजा शहबाज को जमानत देती है, जब वो शहबाज शरीफ को ECL से नाम खारिज करती है, तो ये कहते हैं ये हमारी फतह है। लिहाजा ये उन लोगों का हाल है कि जो इस मुल्क में 30-40 साल हुक्मरानी करते रहे, यहां से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते रहे और जब इनको जरूरत पड़ा उसको मनी लॉन्ड्र करके वापस लाते रहे। आज ये मुल्क के इदारों का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं जिस तरह शायद ये कोई ऑपोजिशन में रहे। सदाकत साहब, आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा बोला है, ये वाली बात, लेकिन मलिक साहब का पॉइंट भी अपनी जगह बहुत वैलिड है, आपका पॉइंट उसके जवाब में भी वैलिड है कि रेमिटेंसेस आ तो रही हैं, लेकिन कहां से आ रही हैं, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, किसको आ रही हैं। जैसे ये मुश्ताक चीनी है, नैब लिख रहा है इस रिपोर्ट में कि 600 मिलियन इसके अकाउंट्स के थ्रू आए सुलेमान शहबाज के पास। तो साहबजादा मुजफ्फर साहब, आप वकील हैं, कानून के मुताबिक कोई मुश्ताक चीनी या कोई इस्पत फजलदाद अब्बासी या कोई कासिम कयूम या कोई और ABC XYZ रेमिटेंसेस इनको आए हैं, तो मंजूर पापड़ वाला तो आपके नजर में मुजफ्फर साहब नैब के कवानीन के तहत ये रेमिटेंस है जो मलिक अहमद खान साहब समझा रहे हैं, जो सदाकत अब्बासी साहब बात कर रहे हैं कि नहीं ये रेमिटेंस नहीं, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्या है इस पर अकॉर्डिंग टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड नैब ऑर्डिनेंस? साहब जी, सफान भाई शुक्रिया। आप देखिए कि इस तरफ जब ये इन्वेस्टिगेशंस का रुख चला गया, और आप इस चीज को अप्रिशिएट करें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि
अच्छा, मुजफ्फर साहब से हमारा राब्ता जो इस वक्त है वो मुनक़ता हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे दोबारा, क्योंकि इज ऑन स्काइप, तो हम दोबारा कनेक्शन। जी राणा साहब फरमाए। राणा साहब जी, आप खान साहब जो दो नैरेटिव्स हैं इसमें क्लैरिफाई। जी अच्छा, मुजफ्फर साहब साथ है हमारे दोबारा। मुजफ्फर साहब, आप फरमा रहे थे, अगर आपकी आवाज अब तक आ रही है तो क्या कानूनी नुकात है इस पर, क्या आप किस तरह से इसको क्लैरिफाई करें? रेमिटेंसेस हैं या मनी लॉन्ड्रिंग है, ये क्या है ये इस पर मुजफ्फर साहब? जी बिल्कुल, देखिए सेक्शन 9 का एक ऑफेंस है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, जो ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी भी तरीके से इलीगली, डिसऑनेस्टली कोई भी बेनिफिट, चाहे वो मॉनेटरी हो या चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो लेता है तो वो जुर्म करता है और वो सेक्शन 9(4) के जिम्मे के अंदर वो आ जाता है। ये जो रेमिटेंसेस है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है या जहां पे कोई बेनामी ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपने सर्वेंट्स के नाम के ऊपर या अपने कोई भी मुलाजिमीन के नाम के ऊपर आप लेते हैं जिसकी कोई बैक कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी कि दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो वो उस मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे के साथ वो इलीगल बेनिफिट में आ जाता है, जो नैब ऑर्डिनेंस को इजाजत देता है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैंने जिस तरह ये कहा कि देखेंगे, ये भी दाद देने वाली बात है कि एक एजेंसी जो है उसके पास ये इतने मालूमात हैं कि वो पुरानी ट्रांजैक्शंस में आज वो $26 मिलियन जो है वो ट्रांजैक्शन रोज अप हो चुकी है और ये नैब का केस बन जाता है। और नैब के केस में अब क्या इसका तरीकाकार है कि जो जिसके ऊपर ये इल्जाम होता है उसका काम है कि वो डिफेंस करे, वो ये बताए कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेरी लीगल है। ये जो शख्स मुजफ्फर साहब, एक और बात समझाइएगा, ये जो गिरफ्तारियां हैं, मिसाल के तौर पे जो दो गिरफ्तारियां से कबल हुई, एक 8 अप्रैल को ही मुश्ताक उर्फ चीनी जिसको कहा जा रहा है, दूसरा फजलदाद अब्बासी कासिम कयूम, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाएंगे या ये सुल्तानी गवाह बन सकते हैं या ये खुद अक्यूज्ड के जुमरे में, अभी तो अक्यूज्ड ही हैं, ये क्या या वादा माफ गवाह बन सकते हैं? इनका क्या अपना स्टेटस क्या लीगली होगा इस पर, जो ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उनकी कितनी अहमियत है इनके बयानात की जो ये बातें कर रहे हैं उसकी? देखें, इसकी बिल्कुल अहमियत है और ये इस तरफ भी जाएंगे। आपने जिस तरह देखा कि फेक अकाउंट्स में भी 2 खवातीन जो है वो जो केस वो वादा माफ गवाह बन रही है, तो ये जो लोग अल्टीमेटली जिनका कोई लिंक नहीं होता वो फिर गवाह की तरफ आ जाते हैं और वो इस कानून में जो वादा माफ गवाह है उसकी प्रोविजन मौजूद है सेक्शन 26 के अंदर कि अगर कोई भी शख्स सही डिस्क्लोजर करेगा तो चेयरमैन नैब उसको माफी दे सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो अदालत में सब चीजें हकायक और सच्चाई पे बताए। तो ये जो एविडेंस है ये तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये तो इनमें अगर वो खुद ना भी बोले तो वो जो कागज बैंकिंग और ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मुजफ्फर साहब, मैं राणा साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे याद है, मैं इनसे कानूनी नुक्ता एक समझ के फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मुजफ्फर साहब 12/1/2018 को ये एसटीआरस और सीटीआरस यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो जिसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नैब कहता है कि उनको मौसूल हुई बाय द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। ये केस अब बन रहा है 2019 में और 2019 का भी अप्रैल अब चल रहा है, इस पर 1.5 साल के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन। नैब ने आपके नजदीक कितना काम किया होगा उसके बाद इस केस को आगे लेके बढ़ी होगी, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो नैब ने लिखा है कि एक आदमी एक्सचेंज चलाता है, एक आदमी पैसे लेके आता है, टीटीज हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स हैं, कितना मुश्किल और कितना आसान है इसको साबित करना कानूनी तौर पे? आप प्रोसिक्यूटर खुद रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो जनरल प्रिंसिपल है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का कि जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट प्रिवेल्स ओवर ओरल एविडेंस। अच्छा, तो जिस तरह मैंने कहा कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, ये कंप्यूटर जनरेटेड सारी ये स्टेटमेंट्स होती हैं और दैट आर एडमिसिबल इन द एविडेंस। नैब के पास एक सॉलिड केस है और वो जो सॉलिड केस है जो आपने फरमाया कि ये 1.5 साल का टाइम लगा, ये भी इनकी देखें कारकर्दगी इस तरह आती है कि पहले ये साबित कर लेते हैं कि वाकई ही ये जो ट्रांजैक्शन है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है या ये कोई इसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है, इसकी कोई सोर्स नहीं बिजनेस की, तो फिर जाके वो पुट अप करते हैं। तो उस स्टेज के ऊपर लाते लाते टाइम लग जाता है क्योंकि डेफिनेटली वो मुकम्मल तैयारी के साथ नैब आगे बढ़ी है। राणा शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? कानूनी तौर पर आपकी तैयारी, अमजद परवेज साहब हैं गालिबन लीगल टीम में, कौन कौन है आपके पास? क्या कानूनी तौर पर किस तरह डील करेंगे? सियासी तौर पर तो आप कर रहे हैं डील, आप बता रहे हैं कि ये विक्टिमाइजेशन ये सारा नैरेटिव है, लीगली किस तरह डील कर रहे हैं इसको? सफियान साहब जी, ओके, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज भी हमजा साहब नैब के हुक्म पर वहां उनके दफ्तर में गए, तकरीबन 2.5 घंटे वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई। जब जब नैब बुला रहा है हम पेश हो रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि हम राय फरार हमने कभी ना इस्तेमाल किया है ना करना है, लेकिन जो मैं समझता हूं
कि डॉक्टर कमरुल साहब वाला केस देख लें कि उसको 7-8 माह रखा, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने देखा, आपने देखा कि 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं होती, फिर 4.5 माह आपने अपोजिशन लीडर को रखा। अब आप जो फरमा रहे हैं, मैं समझता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो लाज है वो सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए है या किसी और फर्द के लिए भी है। और अगर अलीमा बीबी 73 लाख रुपए फाइन जमा करवाती हैं तो उन पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई जेआईटी नहीं है, उनको एनआरओ का मामला है। फिर खुद खान साहब ने जो 4 वो टैक्स एवेजन का मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो अलग है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस आपकी नजर में पीटीआई के है तो आप उसकी अलीम खान साहब का केस आप डिस्कस कर लें, या तो उन्होंने कोई ऑफशोर एसेट बनाया है। अलीमा खान तो प्योरली टैक्स एवेजन का केस है जो जहां तक हमारे इल्म में पेश होंगे। नहीं, खान साहब गुजारे ये है, देखे ना, इम्यूनिटी स्कीम अगर हम शुरू करें तो वो हराम है, ये शुरू करें सर, वो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं ना राणा साहब, ऐसे होता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग चले, आप ये कहें कि पीटीआई का भी कोई है तो उसको पकड़ें फिर हमें पकड़ लें, ये आप कहना चाह रहे हैं कि आप बैलेंस लेके चले, हमें ना पकड़े सिर्फ उनको भी पकड़े? नहीं, हमने मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, नैब हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा। जो साहबजादा साहब ने बात की, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करें, हम पेश हो भी रहे हैं, होंगे भी, और आज ही पेश हुए। ये करना चाहता हूं कि जो खान साहब के 18 के करीब अकाउंट्स हैं, जो ऐसे बाबर बात करता है कि पूरी दुनिया से उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। आई टेक अ ब्रेक ओवर हियर राणा साहब। मैं इस ब्रेक के बाद सदाकत साहब आपसे ये पूछ कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी अगर हो तो बैलेंस के साथ हो। हमजा शहबाज खुद क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाएंगे, पीटीआई फिर क्या कहती है इस पर ये बताएंगे, और कानून क्या कहता है ये भी सुनवाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।